नमस्ते बच्चों। आज हम छठा लेसन जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रभो कविता है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। छायावादी कवि मतलब छायावाद युग के कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। तो एक नंबर का क्वेश्चन बन गया, देखो कि जयशंकर प्रसाद को किस युग का कवि माना जाता है, तो छायावादी युग का। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद, आप पेंसिल से अंडरलाइन करते जाए बेटा कि इनके पिता का क्या नाम था, बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे, मतलब शिक्षा से उन्हें प्रेम था, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। और उनका प्रचलित नाम मतलब लोग उनको किस नाम से बुलाते थे, सुंगनी साहू। देखिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी नगरी में। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद, शिक्षा प्रेमी थे और उन्हें लोग क्या कहकर पुकारते थे, सुंगनी साहू कहकर पुकारते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसका प्रबंध पहले घर पर ही हुआ, मतलब घर पर ही उनको छोटी मोटा, जैसे अपन छोटे बच्चे को घर पे बैठ के जिस तरह से पढ़ाते हैं उस तरह से उनको घर पर ही शिक्षा देना प्रारंभ किया। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा, मतलब घर पर ही, छोटे तब तो घर पे ही पढ़ाया और फिर ये जहाँ रहते थे काशी नगरी में वहीं इनको अध्ययन करवाया। और उसके बाद जब बड़े हुए तो इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। कौन से कॉलेज में अध्ययन के लिए भेजा इन्हें, तो क्वींस कॉलेज में। अल्प आयु में ही, अल्प आयु मतलब कम उम्र में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब क्वेश्चन बना, देखो बेटा कि किस कवि ने अल्प आयु में ही बहुत सी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तो जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन सी भाषाओं का, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। एक प्रश्न मासिक पत्रिका से संबंधित भी आता है। और जयशंकर प्रसाद ने कौन सी मासिक पत्रिका का संपादन किया, तो इसमें है जयशंकर प्रसाद ने इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। अंडरलाइन कर दे बेटा आप भी। अब आगे देखिए, साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली, मतलब जो इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया वहीं से साहित्य जगत में इन्हें अलग पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास, मतलब इन्होंने काव्य लिखे, उसके साथ साथ नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, कहानी विद्या में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया, मतलब नाटक, उपन्यास और कहानियाँ भी इन्होंने लिखी हैं और वो भी प्रसिद्ध हुई हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। अब काव्य अपने पढ़ा, इन्होंने काव्य लिखे, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे और कहानी विद्या भी लिखी है। काव्य में क्या कौन कौन सी काव्य लिखे, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार, ये तो इनके काव्य हो गए। उसके अलावा नाटक लिखे इन्होंने, ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूट। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, ये अपूर्ण है। और कहानी लिखी आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल और निबंध भी लिखे जो है काव्य कला तथा अन्य निबंध। इस तरह से ये सारी रचनाएं प्रमुख मानी जाती है। तो इन्होंने रचनाओं में किस किस का अध्ययन किया, देखो बेटा, काव्य का किया, नाटक का किया, उपन्यास का किया, कहानी का किया और निबंध का भी किया। अब प्रश्न आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा
किसी दो काव्यों के नाम लिखिए, तो इसमें आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ये आपको याद करें। नाटक का पूछे तो ये ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री याद करना है। अब प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में वे कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। मतलब साहित्य क्षेत्र में इन्हें नाटककार और कवि के रूप में विशेष तौर पर जाना जाता है। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य और छायावादी युग के में जितने भी कवि उन सब में श्रेष्ठ कवि इन्हें माना जाता है। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, मतलब अन्यतम यानी श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है जिसका नाम है कामायनी। तो और क्वेश्चन बना देखिए कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रेष्ठ ग्रंथ का क्या नाम है? कामायनी, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है कि मानव की सुंदरता के साथ साथ इन्होंने प्रकृति की सुंदरता का और वो भी एक सजीव चित्रण किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। तो देखिए कि जयशंकर प्रसाद ने अपने रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रिज भाषा का किया है और खड़ी बोली का किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है और इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो संस्कृत निष्ठ, मतलब संस्कृत भाषा में भी श्रेष्ठ माना जाता है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया और इस तरह से 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। ये तो हुआ हमारा कवि परिचय कि कवि परिचय में क्या क्या होता है कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता पिता थे, उनका क्या नाम था, इनकी शिक्षा किस तरह से हुई, पालन पोषण इनका किस तरह से किया गया, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, कौन सी प्रमुख हैं, किस भाषा का प्रयोग किया। अब है पाठ परिचय, यानी जो प्रभु कविता है उस कविता में इन्होंने क्या बताया उसके बारे में यहाँ संक्षिप्त टिप्पणी दे रखी है कि जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता उनकी स्फुट कविताओं के संग्रह, मतलब एक कविता, बहुत सारी कविता है लेकिन उनका एक संग्रह बनाया है जिसका नाम है कानन कुसुम। कानन कुसुम से ली गई है। तो जो प्रभु कविता है वो उनका काव्य संग्रह है जिसका नाम है कानन कुसुम। उस कविताओं का संग्रह है कानन कुसुम। उस कानन कुसुम से प्रभु कविता ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए, मतलब ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्यता और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है कि भगवान की प्रार्थना करते हुए जयशंकर प्रसाद ने बताया है कि ईश्वर यानी भगवान सभी जगह सर्वव्यापक यानी हर स्थान पर भगवान होते हैं। भगवान कितने सुंदर है और वो कितने शक्तिशाली हैं उनका गुणगान किया है, मतलब उनकी प्रशंसा की गई है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंतम प्रसार दृष्टिगत होता है और कवि को प्रकृति हर एक चीज में ईश्वर का निवास, ईश्वर का वास प्रतीत होता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है और कवि कहता है कि जो चंद्रमा की जो रात्रि में दुधिया रोशनी, जो किरणें होती है, जिन किरणों से दुधिया रोशनी प्रकट होती है वो भी ईश्वर के प्रकाश है, मतलब वहाँ भी ईश्वर विद्यमान हैं। सागर की उत्ताल तरंग है, जो समुद्र में, सागरों में जो लहरें आती हैं और वो लहरें भी किसकी, उन लहरों में भी भगवान विद्यमान हैं। उसकी स्तुति वे जो सागर की लहरें हैं वो भगवान की प्रशंसा के गुण गा रही हैं। चंद्रिका उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कलकल निनाद, जो नदियाँ बहती है और उन बहने की जो ध्वनि आती है, कलकल निनाद यानी ध्वनि, उसके आह्लाद को व्यक्त करती है। आह्लाद यानी उनकी प्रशंसा को व्यक्त कर रही हैं। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। अर्थात जयशंकर प्रसाद इस तरह से बताते हैं कि पृथ्वी की में, इस सृष्टि में व्याप्त एक एक चीज में ईश्वर का निवास स्थान है। एक एक चीज़ में ईश्वर मौजूद रहते हैं और वो जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है, मतलब भगवान ही उसे सब कुछ करते हैं। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। कि आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं
मंदिरों में जाते हैं, देवरों में जाते हैं, हम मन्नत लेते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी ये इच्छा पूर्ण कर देना। तो भगवान हम पर प्रसन्न होता है, भगवान की कृपा से ही हमारी इच्छा पूर्ण होती है और हम उस मन्नत को पूर्ण करते हैं। तो ईश्वर की कृपा दृष्टि से ही मनुष्य के सारे मनोरथ, उसकी मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की है। अर्थात उन्होंने बताया है कि समस्त प्रकृति में ईश्वर व्यापक दिखाई देता है, ईश्वर की व्यापकता दिखाई दे रही है। वे कहते हैं सूर्य चंद्र रूप में उनका भव्य रूप प्रकाशित हो रहा है। जैसे सूर्य है, जैसे ही सुबह में उदय होता है पूरी पृथ्वी पर उजाला हो जाता है, सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, पक्षियों का चींची की आवाज़ शुरू हो जाती। तो यह सब किसकी वजह से हो रहा है? भगवान ही इन सबको प्रकाशित कर रहा है। अंधेरी रात्रि में भी चंद्रमा की किरणों से प्रकाश दुधिया रोशनी होती है और हमें उजाला दिखाई देता है, वह भी सभी प्रकाश, वो भी सब भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। अर्थात ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य के सारे मनोरथ सफल होते हैं। इसी सब मानव ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारी जो मन की इच्छाएं होती है वो भगवान की, जब हम पर कृपा दृष्टि होती है तब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसीलिए लोगों का भगवान के प्रति आस्था होती है और वे विश्वास रखते हैं। इसीलिए मंदिरों आदि में जाके मन्नतें लेते हैं और उन मन्नतों को पूर्ण करते हैं। ये कवि परिचय और पाठ परिचय हमने पढ़ा बेटा। कल हम पढ़ेंगे कविता, जो प्रभो कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, वो कविता पढ़ेंगे। ये शब्दार्थ है, आप शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखें कि विमल यानी स्वच्छ, ये तो कल हम पढ़ेंगे उससे। तो उन कविताओं का शब्दार्थ दे रखा है ये। अब हमने पढ़ा, उसमें से 4 क्वेश्चन बनते हैं और 4 क्वेश्चन आप ये देखिए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में। दूसरा है जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? तो इंदु। जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम बताइए? तो कानन कुसुम, प्रेम पथिक, लहर, ये आप इनके काव्य संग्रह के नाम लिखिए। ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? तो ईश्वर की प्रशंसा का राग तरंग मालाओं के द्वारा सागर गा रहा है। हमने अभी पढ़ा था कि सागर में जो उठने वाली जो लहरें होती हैं वे क्या करती हैं कि भगवान की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। तो तरंग मालाओं यानी समुद्र से उठने वाली लहरें हैं, वो प्रशंसा के, ईश्वर की प्रशंसा के गुण गा रही, अर्थात सागर गा रहा है या फिर सागर से उठने वाली लहरें भगवान की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। ठीक है, और इसके आगे जो कविता है उस कविता का अध्ययन हम कल करेंगे। ओके, धन्यवाद। ये चारों क्वेश्चन बेटा अपनी कॉपी में लिख के सॉल्व कर दें और शब्दार्थ लिख दें और इन्हें याद करें।